युद्ध में आमने सामने इजराइल और फिलिस्तीन। भीषण जंग ने दुनिया में मचाया कोहराम। जंग की इस आग में क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नास्ट्राडामस की 450 साल पुरानी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी भीषण जंग से इस वक्त पूरी दुनिया पर मौत का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध झेल रही है। और अब इस कड़ी में इजराइल और फिलिस्तीन, ये दो देशों की जो दुश्मनी है उसकी एंट्री हो चुकी है। शनिवार के सुबह जैसे ही हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोला, एक साथ 5000 रॉकेट्स ने पूरे इजराइल को दहला दिया। धमाकों की गूंज, चारों तरफ खतरे के बजते सायरन और ऊपर से जमीन, हवा, समुद्र के जरिए इजरायलियों पर हमास के आतंकियों का ताबड़तोड़ हमला। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार और यहाँ तक कि मुल्क की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद, दोनों में से कोई भी इतने बड़े खतरे को भाप नहीं पाया। और अब जब देखिए इजराइल भी युद्ध का ऐलान कर चुका है, खुलकर ये बोल चुका है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ऐसे में दुनिया दो धड़ों में पूरी तरह से बट चुकी है। अब देखिए अमेरिका समेत यूरोप इजराइल का समर्थन कर रहे, जिसमें भारत भी है। दूसरी तरफ खाड़ी देश हमास के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। 48 घंटों से भी ऊपर का समय हो चुका है और इस भीषण युद्ध में देखिए हजारों से ज्यादा इजरायली लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन में भी 500 से ज्यादा लोगों की मौतें बताई जा रही हैं। अब देखिए दोनों मुल्कों में आम नागरिकों समेत सेना के जवानों की मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। और अब ये थमने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए इतिहास हमेशा इस बात का गवाह रहा है कि इजराइल पर हमला करने वालों को हमेशा भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग क्या दुनिया को पूरी तरह से ले डूबेगी? और इस भीषण युद्ध का अंजाम कितना भयावह होगा? हैरान करने वाली बात यह है कि इन तमाम सवालों के जवाब इस वक्त भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस की सत्य होती भविष्यवाणियों में, उनकी किताब द प्रोफेसीज में ढूंढा जा रहा है। जी हाँ, युद्ध में कूदे इजराइल और फिलिस्तीन पर 450 साल पहले फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने जो कुछ भी कहा, आज हकीकत बनकर हम लोगों के सामने, दुनिया के सामने है। मिशेल द नास्ट्राडामस, अगर आप इस नाम से अनजान हैं, तो हम आपको बता दें कि 16वीं सदी में फ्रांस के एक यहूदी परिवार में जन्मे नास्ट्राडामस एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत हुए जिन्होंने भविष्यवक्ता के तौर पर पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई। कहते हैं कि बचपन में अध्ययन की ओर इनका हमेशा से अग्रसर रहा और इस कारण गणित, शरीर विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े कई सारे विषयों में इन्होंने महारत हासिल की। फिर जब धीरे धीरे जब ये भविष्यवाणियां करने लगे तो अचानक से इनकी भविष्यवाणियां सत्य होने लगी। नास्ट्राडामस ने द सेंचुरी नाम की एक किताब लिखी, जिसमें मौजूद उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, जिनमें से कुछ भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो सत्य भी हुई हैं और कई भविष्यवाणियां ऐसी हैं जिनके सत्य होने का अनुमान भविष्य में हमेशा लगाया जाता है। हालांकि देखिए कविताओं में लिखी गई इन भविष्यवाणियों को डिकोड करके हर किसी ने अपने अपने अकॉर्डिंग इन भविष्यवाणियों को दुनिया के सामने रखा। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध को लेकर नास्ट्राडामस ने 450 साल पहले जो कुछ भी कहा था, वो सारी की सारी बातें एक एक करके सत्य हो रही हैं। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध पर 450 साल पुरानी भविष्यवाणी। कितने महीनों तक चलेगा ये भीषण युद्ध? सत्य होती नास्ट्राडामस की डरावनी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो साल की शुरुआत में देखिए नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के हवाले से ये दावा किया गया हर जगह कि इसी साल एक भयंकर युद्ध होगा। द प्रोफेसर नाम की किताब में ये पाया गया कि दो देशों के बीच छिड़ी जंग एक बड़ा विश्व युद्ध का रूप लेगी। और अब उसी भविष्यवाणी को खंगाला जा रहा है। 450 साल पहले जिस युद्ध का जिक्र नास्ट्राडामस की किताब में है, उसमें ये बात लिखी है, 7 महीने का बड़ा युद्ध होगा जिसमें अपने बुरे कामों से लोग मरेंगे और यूएन एरेक्स राजा के अधीन नहीं होंगे। ये पृथ्वी पर आखिरी कब्जे के अंत की सबसे बड़ी लड़ाई का दिन है। डेविड ने लोगों से कहा है कि वो अपने हक के लिए आगे आए और अपनी जमीन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दें।
तो देखिए, इन बातों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नासिर दमश्क की इस भविष्यवाणी को इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध से हर कोई जोड़ रहा है। हालांकि देखिए, उन भविष्यवाणियों को भी इस वक्त अब पढ़ा जा रहा है जैसे जो सत्य हो गई है, जैसे कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय, लंदन की भीषण आग, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु, अमेरिका में 9/11 वाला हमला और ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का निधन। तो इन घटनाओं का जिक्र नासिर दमश्क से 450 साल पहले अपनी कविताओं के जरिए किया था, जो उनकी द प्रोफेसी नाम की किताब में है और बाद में जो समय के साथ सत्य हुई। फिलहाल तो देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन जिस कदर एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा है, उसे देखते हुए क्या ये हालात सच में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की ओर संकेत दे रहे हैं? इस पर आप लोग क्या सोचते हो? दूसरी बात ये कि नासिर दमश्क की जो हम आपको भविष्यवाणियां बताते हैं, जो सोशल मीडिया में इनकी भविष्यवाणियों के हवाले से जो बातें कही जाती है, उस पर आप लोग कितना यकीन करते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה.